बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया गया है। पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। टीचर और छात्र अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई होगी। टीचर को स्टाफ रूम में अपना मोबाइल फोन जमा करवाना होगा। क्लासरूम में फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। छात्रों को भी स्कूल में फोन लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। छात्रों और टीचर्स को जो है अब स्कूल में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि टीचर्स मोबाइल फोन स्कूल ले जा सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में वो नहीं ले जा सकते। क्लासरूम में जाने से पहले उन्हें अपना मोबाइल फोन स्टाफ रूम में जमा करवाना होगा। तो छात्रों को भी स्कूल मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति अब नहीं है। स्कूल में मोबाइल फोन्स को बैन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम जरूरी था उठाना, और छात्र और टीचर्स पर जो है अब मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि हम पहले देखते थे कि मोबाइल फोन्स की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब होती थी, और उसके बाद फिर अगर टीचर या छात्र में कोई कहासुनी हो जाए या फिर छात्र को जो है टीचर मारे तो उसके बाद और ज़्यादा विवाद खड़ा होता था। तो इसी को लेकर जो है अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा फैसला इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो शिक्षा निदेशालय है उसकी तरफ से ये आदेश सभी जिला में जो शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं और स्कूल प्रमुख हैं उनको जारी किए गए हैं, और उसमें ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब जो स्कूल हैं उनमें जो अध्यापक हैं, छात्र हैं, वो मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि इसमें ये निर्देश में लिखा गया है कि जो अध्यापक हैं वो स्टाफ रूम जो जो स्कूल में होगा वहां पर अपने फोन जमा करेंगे जिस वक्त वो क्लास में गए होंगे, और विद्यार्थियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि वो घरों में ही अपने फोन रखेंगे, वो स्कूल फोन लेकर नहीं आएंगे, और किसी भी प्रकार का प्रयोग जो है वो पढ़ाई के वक्त ना तो पढ़ाने वाले यानी अध्यापक और ना ही छात्र हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। केवल पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि ये बातें सामने आ रही थी कि जो अध्यापक भी अपने मोबाइल साथ लाते हैं तो कई बार जब वो क्लासरूम में होते हैं उस वक्त कोई मैसेज आ रहे हैं या कोई कॉल्स आ रही है, उनको अटेंड करने के लिए वो चले जाते हैं, या कोई उन्हें लगता है कई बार की गई घर से ये इमरजेंसी कॉल है तो इसको उठाना जरूरी है। इस स्थिति में पढ़ाई अवरुद्ध हो जाती थी, ध्यान भटक जाता था छात्रों का। ये बातें सामने आई हैं, और उसके आधार पर ही ये फैसला लिया गया है, और स्पष्ट निर्देश ये दिए गए हैं कि अगर स्कूल प्रमुखों ने इसमें कहीं भी जो है कोताही बरती इस निर्देश को इम्प्लीमेंट करने में, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आपने अब इस बार पूरा फोकस रखना है, पूरी नजर रखनी है स्कूल प्रमुखों की तरफ से कि कोई भी अध्यापक पढ़ाई के दौरान यानी क्लासरूम में मोबाइल का इस्तेमाल ना कर सके, और बाकी भी जो मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग जो है वो ना हो, और छात्रों के पास भी मोबाइल फोन ना हो, ये भी जो है इस पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी प्रदीप, बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में न सिर्फ छात्रों को बल्कि जो अध्यापक हैं या कोई भी शख्स आप लगा लीजिए, सभी को मोबाइल से इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि बिना मोबाइल फोन के मानो काम ही किसी का पूरा नहीं होता। तो एक लिहाज से शिक्षा विभाग की ओर से जो ये बड़ा फैसला लिया गया शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाएगा। और दूसरा सवाल ये कि ये आदेश लागू कब से हो रहे हैं प्रदेश में? क्योंकि अभी बीते कल ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है, तो ऐसे में ये तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए गए हैं, और सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है अब स्कूलों में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई भी छात्र जो है फोन का इस्तेमाल ना करे, और अध्यापक जो है उनके पास भी पढ़ाई के दौरान यानी जब वो क्लासरूम जाते हैं तो उनके पास पढ़ाई के दौरान मोबाइल ना हो। और ऐसी स्थिति में क्योंकि जो फोन फ्री एनवायरनमेंट ये जो है वो होना चाहिए, ये दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि छात्रों की पढ़ाई मोबाइल फोन के कारण बाधित हो रही है, और जो छोटे बच्चे यानी +2 तक के बच्चे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उससे एक तो उन छात्रों में चिंता, तनाव और नींद की दिक्कतें आ रही थी, सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं भी बढ़ रही थी, आंखों की रोशनी कम होने की चीजें भी आ रही थी, कान की समस्याएं भी बढ़ रही थी। तो ये सारी चीजें शिक्षा विभाग के समक्ष आई, उनके ध्यान में ये बातें आई, तो फिर जाकर ये फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।